हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू डकाई ट्रेडर्स, जहां हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करते हैं। मैं आपका दोस्त रोहित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी ने आज क्या किया और हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। उसके अकॉर्डिंग आज परफॉर्मेंस कैसी थी निफ्टी की। तो 15 मिनट में लगा देते हैं एक बार चार्ट को। देखिए, जैसा कि कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं आज मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ। ये मार्केट ने क्या किया, लगभग मार्केट सेम लेवल पे ही खुला जहाँ पे क्लोज हुआ था। ये लगभग सेम लेवल पे ही खुला, यहाँ पे थोड़ा सा अप था। उसके बाद इसने सीधा इस जोन को अटेम्प्ट किया। इस जोन को अटेम्प्ट करने के बाद इस डिमांड जोन पे आया और यहाँ से कोई भी बाइंग का सिनारियो नहीं हुआ। तो यहाँ से गया और फॉलो अप सेलिंग हुई और पूरा इस जोन के अंदर डीप तक आ गया। जैसे कि हमने 3 तरीके कल डिस्कस किए थे कि क्या-क्या कर सकता है। एक हमने डिस्कस किया था, अगर गैप डाउन इस जोन पे कहीं होता है, तो अगर ये फॉलो अप बाइंग ऐसे कुछ बनाता है तो हम इस जोन तक के लिए, लगभग यहाँ तक के लिए हम लोगों ने सोचा था कि जा सकता है। दूसरा हमने सिनारियो देखा था कि अगर गैप अप खुलता है इस जोन में, तो गैप अप खुलता है तो हम लोग इसे देखेंगे इस जोन पे, अगर कुछ रिएक्शन अगर आता है यहाँ से सेल करने का। हमने सोचा था कि अगर गैप अप खुलेगा और यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन ऐसे बनाता है तो इसे सेल करेंगे। एक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते हैं और सेकंड था एक यहाँ पे बुक कर लेते, फिर इसके बाद यहाँ बुक करना था। दूसरा ये सिनारियो हम लोगों ने देखा था। तीसरा सिनारियो डिस्कस किया था कि अगर सेम लेवल में खुल के पहले नीचे आता है, नीचे आएगा तो यहाँ से फिर हम लोग इसे बाइंग का देख सकते हैं। अगर कुछ प्राइस एक्शन करता है, अगर प्राइस एक्शन करता है, कुछ फॉलो अप बाइंग यहाँ कुछ बनाता है, तो हम यहाँ से इसे बाई करके यहाँ तक देख सकते हैं। तो 3 कंडीशन में से ये कंडीशन आज हुई थी कि इसने गैप अप खोला और गैप अप में ऊपर सप्लाई, फ्रेश सप्लाई जोन खड़ा हुआ था, तो उस सप्लाई जोन से सेलिंग आ गई और ये अपने इस 125 मिनट के जोन पे अभी आके खड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं, अगर आपने यहाँ पे 1 मिनट 3 मिनट में प्राइस एक्शन देख के इसे सेल किया होता, एक प्रॉफिट लगभग यहाँ पे बुक करना था, उसके बाद इस जोन पे बुक करना था लगभग 50% के आसपास। लेकिन अभी तक इसने कोई भी ऐसा बाइंग का सिनारियो नहीं बनाया कि यहाँ कुछ पहुँच जाएगा। अभी तक ये फॉलो अप सेलिंग ही करता हुआ आ रहा है। एक बार आप 5 मिनट या 10 मिनट में देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा। 5 मिनट में देख लेते हैं किस हिसाब से चला था, एक बार इसे देख लेते हैं कैसे हमें ट्रेड लेना था और कहाँ कहाँ इसने अपॉर्चुनिटी दी। तो ये सबसे पहले तो यहाँ गया, नीचे आया, यहाँ गया, ये यहाँ पे इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। फिर यहाँ पे हर्डल बनाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ जो डिमांड जोन छोड़ी इसे फिर उठा लिया इसने। फिर नीचे आया, यहाँ एक फ्रेश इसने डिमांड मतलब सप्लाई छोड़ी, यहाँ गया, फिर नीचे आ गया, यहाँ सप्लाई छोड़ी, यहाँ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पे जो सप्लाई छोड़ी हुई है वहीं पे जाके अभी ये एक बार इसने यहाँ से सप्लाई उठा ली। अगर आप देखते हैं तो ये एक सप्लाई थी 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जब ये गया और यहाँ से इसने इसकी सप्लाई उठाई, नीचे तक आया, इसके नीचे क्लोजिंग दी, तो वापस इस सप्लाई में अब आया। अब यहाँ पे इसने 5 मिनट में इसका लो को प्रोटेक्ट कर लिया है। प्रोटेक्ट कर लिया है तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर बाइंग आके इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, फिर ऐसा कुछ करता है तो हम ऊपर के जोन से इसे सेल करने का देखते हैं। तो चलिए इसका वीकली से एक बार, मंथली वीकली एक बार देखते हैं इसे, फिर आते हैं इस टाइम फ्रेम में कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है। ओके, सबसे पहले मंथली। मंथली में आप देखेंगे सेम कंडीशन है, अभी भी ये इसके हाई के आसपास ही खड़ा हुआ है, वहीं पे खड़ा हुआ है, अभी नीचे कुछ भी आया नहीं है। मंथली का जोन ये है, ये वाला जोन है मंथली, तो इसमें अभी तक ये पहुंचा नहीं है। अब देख लेते हैं वीकली में क्या है। वीकली में जैसे हमने डिस्कस किया था, ये इसका जोन है और एक बार आके वीकली के जोन पे लगभग ये 50% के ऊपर से ही इसमें बाइंग दिखी थी और ऊपर जाने के बाद फिर से इसमें सेलिंग आई हुई है, तो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एक बार डेली में देख लेते हैं। डेली में अगर आप देखेंगे तो ऐसे गया हुआ था फॉलो अप बाइंग करते हुए, और इसके नीचे जैसे कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी थी। तो डेली के लो के नीचे क्लोजिंग का मतलब ट्रेंड रिवर्सल हो गया है और ये कम से कम अपने वीकली डिमांड जोन को डीप अटेम्प्ट कर सकता है। 50% तक तो आना ही रहता है। फिर यहाँ से देखेंगे कि क्या करेगा, लगभग 50% का एरिया ये बनेगा और नीचे डेली का भी फ्रेश जोन है, यहाँ तक टेस्टेड है, तो लगभग नीचे इसके ऑर्डर पेंडिंग हो सकते हैं। ये टर्निंग पॉइंट था। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर इसने क्या किया। ये जो लास्ट वेव थी, यहाँ से एक बार इसका लो प्रोटेक्ट हुआ तो इसका 100% रिट्रेसमेंट होना था, जो हो गया। और जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस लाइन के ऊपर अगर डेली में क्लोजिंग नहीं आई तो ये हो सकता है इसका लो ब्रेक कर दे। तो अभी यहाँ से ये सेलिंग चली हुई है, तो इसके लो पे देखते हैं कि अभी किस हिसाब से नीचे आएगा, कब कभी इसमें बाइंग आएगी, कब कब सेलिंग आएगी, कहाँ से सेलिंग आएगी। एक बार 125 मिनट में अभी तो डेली के हिसाब से जो लग रहा है कि इसका बॉटम अटेम्प्ट करेगा। अब बॉटम अटेम्प्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या करता है। अगर यहाँ इसे, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग आई थी तो थोड़ा यहाँ से रिवर्सल होने का चांस रहेगा,
उसके बाद ये भले ही इसका लो तोड़ दे। तो एक बार 125 मिनट में देख लेते हैं क्या सिनारियो बना हुआ है। तो 125 मिनट में आप देखेंगे अगर, तो जैसे ये वेव आई थी, ये इसकी लास्ट वेव थी 125 मिनट की। तो यहाँ से जब इसमें वापस इसने लो प्रोटेक्ट करने के बाद इसका 100% रिट्रेसमेंट करने के लिए जब यहाँ से चला, तो यहाँ पे ये सप्लाई छोड़ के गया था। एक यहाँ सप्लाई 125 मिनट की छूटी है, एक ये छूटी हुई है। इसके बाद इसने इसे हाई को अटेम्प्ट किया हुआ था। अभी निफ्टी अपने 125 मिनट के डिमांड पे आ गया हुआ है। ये डिमांड है, ये डिमांड है, तो अभी 125 मिनट के डिमांड पे खड़ा है। अब इस डिमांड पे से निफ्टी क्या कर सकता है, कल की डेट में क्या कर सकता है, और क्या क्या सिनारियो होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे ट्रेड करना पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं। एक बार 25 मिनट में भी इसे हटा देते हैं, 125 मिनट में भी देख लेते हैं। 25 मिनट में, तो 25 मिनट में अगर आप देखेंगे या 15 मिनट में अगर आप देखते हैं, तो इसका देखते हैं किस हिसाब से सेलिंग करते हुए आ रहा था, कहाँ कहाँ इसने फ्रेश सप्लाई छोड़ी हुई है। देखिए, तो अगर फ्रेश सप्लाई का मार करें तो यहाँ से नीचे आया, फिर ये आया, तो यहाँ से इसने पूरा अटेम्प्ट कर लिया है, तो ये पूरा कवर हो गया है। तो अभी अगर देखेंगे तो इसकी एक ये फ्रेश सप्लाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जोन बनेगा। इसके बाद दूसरा ये है, ये इससे टेस्ट हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये एक छोटी सी जो यहाँ पे सप्लाई छोड़ के गया हुआ है, इसे मार कर लेते हैं। और ये ऊपर का तो काफ़ी बड़ा जोन है, ये वाला जो जोन है काफ़ी बड़ा है। अब देखिए, इसके बाद जब निफ्टी नीचे आया तो यहाँ से फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, इस वाले को पूरा इसने ख़त्म कर दिया, और ये वाली जो सप्लाई थी इस वाली विक ने ख़त्म कर दी। तो अगर निफ्टी यहाँ से चलता है कल की डेट में, तो यहाँ से रिएक्शन आएगा, यहाँ से सप्लाई हो सकती है। और अगर यहाँ से भी ये रिएक्शन नहीं दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे के नीचे आया, तो वापस यहाँ से बाइंग करके इस जोन तक ले जाएंगे, और यहाँ से सेलिंग होने के चांस है। एक बार 5 मिनट में, 10 मिनट में देख लेते हैं अभी निफ्टी क्या क्या कर सकता है कल की डेट में। अब देखिए, 125 मिनट का ये जोन है, तो निफ्टी सबसे पहले इसका लिक्विडिटी स्वैप कर सकता है। निफ्टी कल गैप डाउन हो, यहाँ से यहाँ कहीं आए और यहाँ से ऊपर चल दे, अंदर जोन के आ जाए, फिर यहाँ से इस पर बाइंग होने के चांस है। अभी सीधा यहाँ से निकल जाए, अभी कह नहीं सकते हैं। लिक्विडिटी स्वैप होने के बाद इस जोन में या इस जोन पे अटेम्प्ट करने का चांस ज़्यादा है। तो कल क्या क्या सिनारियो कर सकता है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर निफ्टी सेम लेवल पे खुला, और इसका 15 मिनट का अगर आप देखेंगे पहला हर्डल कौन सा है, अगर देखते हैं ये सब पूरा क्लियर है, तो हम इसे मार कर देते हैं। एक सेकंड, इसे येलो कलर से कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब 5 मिनट में देखते हैं अब निफ्टी क्या क्या कर सकते हैं। अगर निफ्टी सेम लेवल पे खुला और निफ्टी यहाँ गया, इसके ऊपर इसने लगभग 5 मिनट में क्लोजिंग दे दी। 5 मिनट में क्लोजिंग देने के बाद अगर निफ्टी वापस इस जोन पे आया और इसने 3 मिनट के आसपास ऐसे कुछ सिनारियो बनाया, तो हम यहाँ से बाई करेंगे यहाँ तक के लिए। और अगर इस जोन के ऊपर 5 मिनट में क्लोजिंग देता है और यहाँ पे कुछ डिमांड छोड़ता है, तो वापस इसे हम बाई करेंगे यहाँ तक के लिए। पर अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है और इसी जोन से अगर ये यहाँ से जाने के बाद अगर इसी जोन से इसमें कुछ सप्लाई बनती है, तो ये इसका जो अभी लो बनाया है इसे तोड़ देगा और ये नीचे की तरफ निकल जाएगा, जिसका अगला टारगेट ये हो सकता है, ये जोन। या अगर ऊपर तक पहुंच गया तो यहाँ से फिर यहाँ से इस जोन से हम देखेंगे, एक बार फॉलो अप सेलिंग देख लेंगे, और यहाँ से कहीं हम वापस इसे सेल करेंगे इस जोन तक के लिए, जिसमें कुछ प्रॉफिट आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। दो सिनारियो ये हो गए। तीसरा सिनारियो देख लेते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन खुला, सॉरी, अगर निफ्टी गैप अप खुल गया, इस जोन पे अगर कहीं खुलता है, तो इस जोन पे हम देखेंगे 3 या 5 मिनट में प्राइस एक्शन देखने के बाद यहाँ से सेल करेंगे ये टारगेट। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलता है, अगर निफ्टी यहाँ गैप डाउन खुल देता है, तो ये जो इसका जोन है या ये सप्लाई काम कर सकता है फ्रेश सप्लाई की तरह। इसे एक बार मार्क कर लेते हैं इस वाले जोन को, सॉरी, ये अगर निफ्टी कल गैप डाउन खुलता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो इस जोन पे जाने के बाद अगर कुछ फॉलो अप 3 मिनट में ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ तक इसके आने की उम्मीद है। और अगर गैप डाउन खुलने के बाद, अगर गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ लिक्विडिटी स्विप होती है और निफ्टी अगर इस वाले येलो लकीर के ऊपर जाके यहाँ क्लोजिंग देने के बाद वापस आता है, तो यहाँ कहीं जोन छोड़ के जाएगा। तो अगर यहाँ से कुछ बाइंग बनती है, तो हम इसे यहाँ और सेकंड यहाँ तक के लिए इसे तभी बाई कर सकते हैं। तो ये केस हो सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 सिनारियो हो सकते हैं। तो इनमें से जो भी सिनारियो कल होता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।